जंगल से भी ज्यादा उस कंदरा की पहेली उलझी थी। क्या वो चमक वाकई कवच कुंडल के अवशेष की थी या कोई अनदेखा अनजान खनिज पदार्थ था? वैसे भी छत्तीसगढ़ के जंगल अपने प्राकृतिक संसाधनों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर हैं। तभी एक खतरे की आहट मिली। देखिए, ये पेड़ और इसके नीचे मौजूद ये कोटर काफ़ी महत्वपूर्ण है। वो क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। जब आप इस कोटर में अंदर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ बहुत पानी है, इतना पानी कि ये किसी भी जानवर की प्यास बुझा सके। और शायद यही वजह है कि यहाँ पर आपको कई पंजों के निशान भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो जंगली जानवर है वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इस पेड़ के तने के पास आते हैं। अगर गुफा में वो अद्भुत चमक कर्ण के कवच कुंडल की है तो इंद्र ने उसे वहां क्यों रखा? वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से देवराज उसे स्वर्ग नहीं ले जा पाए? इसके बारे में बताया जाता है। सूर्यपुत्र कर्ण से कवच कुंडल लेकर जब इंद्र देवता स्वर्ग जा रहे थे, तब सूर्य भगवान ने अपनी चमक से स्वर्ग के द्वार को बंद कर दिया। वो अपने पुत्र के साथ हुए छल से बेहद नाराज थे। तब लाचार होकर इंद्र को कवच कुंडल एक गुफा में छिपानी पड़ गई। हमारी मंजिल वही कंदरा थी। रास्ते में जंगल इतना घना मिला कि आगे जाने के लिए डालियों का सहारा लेना पड़ा। बस्तर की पहचान जल, जमीन और जंगल है, और हमारा जो अगला मुकाम है वहां तक पहुंचने के लिए इन्हीं तीनों से हमें दो चार होना पड़ रहा है। चाहे पानी हो, चाहे ये जंगल हो, या फिर जमीन पे भरी कठिनाइयां हो, उनसे दो चार होके ही आप उस जगह पर पहुंच सकते हैं जिसे लोग पूरा का पूरा सोने का पहाड़ बताते हैं, और उसके पीछे की वजह बताते हैं कर्ण का कवच कुंडल का वहां होना। चुनौतियों में जो कमी थी वो कसर इस बारिश ने पूरी कर दी। इतनी परेशानी उठाने की वजह केवल कुछ लोगों का दावा नहीं है। पुराणों का शोध बताता है इंद्र ने समुद्र किनारे किसी गुफा में कवच कुंडल छुपाया था। अब छत्तीसगढ़ में तो कोई समुद्र नहीं है, फिर हम यहां क्यों आए? इसका जवाब ध्यान से सुनिएगा। ये एक ऐसा तथ्य है जिसकी जानकारी आम लोगों को नहीं है। दरअसल बीजापुर में भी एक दोबे नाम की जगह है, जिसे स्टोन सिटी भी कहा जाता है। दरअसल वहाँ इतने पत्थर मिले हैं, और ऐसे पत्थर मिले हैं जो इस ओर इशारा करते हैं कि ये इलाका कभी समुद्री इलाका रहा है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर से सबसे नजदीक बंगाल की खाड़ी का समुद्र है, जो 255 किलोमीटर दूर है। लेकिन यह जानकर आपको हैरानी होगी कि बीजापुर में दोबे नाम का एक इलाका है जिसे स्टोन सिटी भी कहा जाता है। चट्टानों के इस अजब संसार में कुछ ऐसे पत्थर भी हैं जो सैकड़ों साल पहले कभी समुद्र में पाए जाते थे। यहां तक कि उन पर पानी के कटाव के निशान भी देखे जा सकते हैं। शायद जलवायु परिवर्तन या समुद्र के रास्ता बदलने की वजह से इस इलाके से समुद्र पूरी तरह गायब हो गया। गुफा वाला पहाड़ उस स्टोन सिटी के करीब है। ऐसे में वहां कर्ण के कवच कुंडल होने का दावा हवा हवाई नहीं हो सकता। बारिश की लुकाछिपी के बीच हम मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी पैरों के पास कुछ दिखा।
ये तो बम्बू विट वाइपर जैसा कोई जहरीला सांप था। सतर्क नहीं रहते तो काट सकता था। ये देखिए, खतरनाक सांप है यहाँ पर और ये मुझसे चंद कदमों की दूरी पर ही है। मैं उसे परेशान नहीं कर रहा हूँ, लेकिन दरअसल इसने मुझ पर अटैक करने की कोशिश की, तब मेरा ध्यान इसके ऊपर गया है। सांप से पीछा छुड़ाकर आगे बढ़े, तब हमने गौर किया हम बहुत देर से पानी की धारा में चलते जा रहे हैं। लगता है ऊपर कोई बड़ा झरना है। हमारे लिए यह शुभ संकेत था। मुझे बहुत तेज आवाज आ रही है, वो इस दिशा से है और शायद मैं अब उस बड़े झरने के पास पहुंच चुका हूं, जिसे गांव के लोग कह रहे थे कि वहां से आप गुफा में दाखिल हो सकते हैं। और उसकी आवाज़ इतनी तेज़ है कि वो यहाँ तक आसानी से सुनाई पड़ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरा रास्ता झरनों से भरा हुआ है। वाह, संभल कर आना। ये तो बहुत बड़ा झरना था। करीब 150 फीट की ऊंचाई से पानी की धार ज्वालामुखी के लावे की तरह फूट रही थी। ये झरना ही हमारा रास्ता था। ये उसी पर्वत से बह रहा था जहां वो पौराणिक गुफा है। यह मेरी उम्मीद से बहुत बड़ा वाटरफॉल है। इसी वजह से काफी दूर से, तकरीबन 500 मीटर से भी ज्यादा दूरी से इसकी आवाज मैं सुन पा रहा था। लेकिन ये बहुत खूबसूरत है। मैं एक सेकेंड और करीब जाने की कोशिश करता हूं। मेरा पैर फंस गया, पैर फंस गया। गुफा के अंदर जाने का जो दूसरा रास्ता हमने अपनाया था, उसकी ये सबसे बड़ी चुनौती थी।